अब यूटेक में पुनः धमाल होना स्टार्ट हो चुका है और हम लोग उन्हें सुनेंगे कि इस विषम परिस्थिति में अच्छे दिनों में तो दोस्तों हर कोई है ना काम कर लेता है, बहते हुए पानी में तो कोई तैर लेता है, लेकिन उल्टा जब जिंदा का एहसास कराने वाला शख्सियत यानी कि जो विषम परिस्थिति में उल्टा है ना, वो तो जिंदा का ही काम होता है। अगर नदी की बहाव से विपरीत अगर तैर रहा है जो इंसान, वो जिंदा ही हो सकता है। तो दोस्तों इस विषम परिस्थिति में भी आज ऐसी शख्सियत जो कि बड़ा रैंक हासिल किए दोस्तों, प्लेटिनम डायरेक्टर, तो आज वो आएंगे आपके बीच में बात भी करेंगे। तो हमारे बीच में एमडी सर आ चुके हैं। मैं चाहूंगा सर कि आप होस्ट जरूर उनको बना लें और कैसे कैसे शेड्यूल है, तो स्वागत करना चाहेंगे सर आपका, अजय माल सर। तो साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नंदन वंदन अभिनंदन है। और आज जैसा कि अभी सम्मानित सर बता रहे थे, आज अपनी टीम में बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। और वो अचीवमेंट कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। आगरा की धरती से सम्मानित कैलाश सर के मार्ग निर्देशन में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी रवि शर्मा सर प्लेटिनम रैंक लेकर आए हैं आज की डेट में। और रैंक तो कल निकल चुका था, लेकिन आज उनका सेलिब्रेशन था आगरा के अंदर में। और वो हम सभी लोगों ने बहुत धूमधाम से 200 लीडर्स की मीटिंग करके किया गया है यहाँ पे आगरा में। और मैं चाहूंगा कि एक बार सभी जितने भी होस्ट पार्टनर हैं सर को बधाई देंगे। और मैं कुछ झलकियां दिखाऊंगा, बाकी तो रवि सर अभी आएंगे, आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे, बातचीत भी करेंगे और अपना वो स्ट्रेटजी भी काम करने का बताएंगे। लेकिन उस उनके आने से पहले मैं जरूर आपको कुछ झलकियां दिखाना चाहूंगा यहाँ के कार्यक्रम से रिलेटेड, कार्यक्रम से संबंधित। तो स्क्रीन शेयर करता हूं और सभी साथियों से अनुरोध भी रहेगा कि आप स्क्रीन पे बने रहें और देखेंगे कि बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था आगरा के अंदर। और एक छोटा सा वीडियो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये है, देखिए जबरदस्त भीड़ थी। बीएससी जो करते हैं वो 63% है। यानी दुनिया में आप कोई भी पढ़ाई कीजिए, उस हर पढ़ाई के अंदर आप बेरोजगार रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो पढ़ाई मिलेगी आने वाले टाइम में जो हमें जॉब मिलने वाली है, उस पढ़ाई के और जॉब के बीच में एक पैरामीटर होता है, वो होता है स्किल्स का। और वो स्किल्स आपके कॉलेज आपके स्कूल आपको नहीं देते। नेक्स्ट, और देखिए आपके सामने कुछ सर्वे दिया गया, ये सारे सर्वे के बारे में क्या कह रहे हैं, वो कि लोग बेरोजगार क्यों है। सब कुछ छोड़िए, नीचे देखिए 98% लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। यानी 30 करोड़ लोग पढ़े फॉर्मा देते हैं, 43% बहुत अच्छी गैदरिंग थी सर ने किया था और बहुत अच्छा वेलकम भी किया था हम लोग जब पहुंचे हैं सर यहाँ पे। तो ये देखिएगा,
बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम था साथियों ये। और ये देखिए फोटो आपको ये देखिए तमाम आज बहुत ही जबरदस्त साथियों ये कार्यक्रम रहा है। और आगरा में रवि सर ने एक इतिहास रचा है प्लेटिनम रैंक लेकर। और अभी बहुत ही जल्दी सर ने पूरा कमिटमेंट किया है। ये रवि सर का एक वीडियो है। Confidently, confidently. ये देखिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत ही सम्मानजनक ये रैंक होता है साथियों। और आज रवि सर ने वो कर दिखाया है। और बहुत ही जल्दी इनके टीम से कई लोग ऐसे हैं जो गोल्ड कर चुके हैं और प्लेटिनम बनने वाले हैं। ये हमारे ये देखिए ये वो गोल्ड साथी हैं जो आज इनको शील्ड देकर सम्मानित किया गया है रवि सर की टीम में। और ये रवि सर के फ्रंट लाइन के गोल्ड हैं। और ये बहुत जल्दी मतलब प्लेटिनम रैंक लेने वाले हैं, लेकर आएंगे। और बड़ा अनाउंसमेंट बहुत जल्दी सुनाई पड़ेगा। आज का कार्यक्रम बहुत मतलब बहुत ही दिल को छूने वाला कार्यक्रम था साथियों। बहुत मतलब हर एक लीडर को बहुत अच्छी तरीके से सम्मानित किया। रवि सर ने पूरा कार्यक्रम को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था बहुत अच्छे ढंग से। पूरी टीम बहुत मतलब सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही थी। पूरा सभी को काम बटे हुए थे। जिसका जो काम था वो सब लोग अपना अपना काम जिम्मेदारी के साथ में निभा पा रहे थे। और चूंकि टीम भावना जहां होती है, जहां माहौल होता है, वहां अचीवमेंट तो होता ही है। सबके पास एक ही जैसा गोल, सबके पास एक ही जैसा टारगेट। क्योंकि यहाँ पे जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है सबको ब्रोंज, सबको सिल्वर, सबको गोल्ड, सबको प्लेटिनम, सबको डायमंड बनना है। और सभी लोग इसी ख्वाब में। आज रवि शर्मा सर का ये रैंक नहीं निकला था। ये जितने भी हाल में उस मौजूद थे लोग, लगभग 200 लीडर मौजूद थे। उन सभी 200 लीडर को ये महसूस हो रहा था कि ये रवि शर्मा सर का रैंक नहीं है, ये अपना रैंक है।
या अपना रैंक है, क्योंकि ये लगता था कि आज रवि शर्मा सर का रैंक है तो कल अपना भी रैंक निकलेगा। इस भावना के साथ सारे लीडर बहुत ही मोटिवेट होके और सभी ने पूरा कमिटमेंट लिया है। देखिए, ये देखिए, रवि शर्मा सर पूरा, उनके फ्रंट लाइन जितने भी लोग हैं वो सारे लोग बहुत जबरदस्त मोटिवेटेड हैं, बहुत जबरदस्त कमिटमेंट के साथ में आज का ये कार्यक्रम संपूर्ण हुआ साथियों। और बहुत मतलब माहौल, बहुत जबरदस्त माहौल था। हर जगह मतलब लोग, म्यूजिक डांस सब कुछ हो रहा था। ये शील्ड देकर सम्मानित करते हुए रवि शर्मा सर की टीम, और ये हमारे जाबाज सिपाही हैं, पूरा इंटायर टीम जो फ्रंट लाइन है रवि सर का। तो ओवरऑल आज का कार्यक्रम बहुत यूनिक था, बहुत ही इंथुजियाज्म था, बहुत ही मतलब इतना दिल के करीब था, इतना मोटिवेटेड था कार्यक्रम ये। रवि शर्मा सर ने ऐसा एक रैंक, जिसका सपना होता है लोगों को ये रैंक लेने का, वो रैंक लेकर आज इतिहास रचा है। और मैं अब ज्यादा बात न करते हुए मैं जरूर चाहूंगा कि अपने बीच में सम्माननीय कैलाश सर भी हैं। 2 मिनट जरूर कैलाश सर आएंगे और कैरी ऑन करेंगे, फिर रवि सर को इनवाइट किया जाएगा। सम्मानित सर कैलाश सर, कैरी ऑन। थैंक यू सर, अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं गोल्ड डायरेक्टर कैलाश चंद्र आगरा से आपका आज की इस जो वेबिनार में सभी का स्वागत है, नंदन अभिनंदन। और बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के माध्यम से जो सर ने अभी, अजय सर ने जो बताया, बाकी मैं तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ अजय सर का कि उन्होंने इस बिजनेस को मेरी झोली में डाला। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आज की इस प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके से इसको ऑर्गेनाइज के साथ साथ संगठित करके सर ने, मिस्टर देवेश शुक्ला जी जो कोहनूर साहब हमारे हैं, उन्होंने एक ऐसा मिशन लोगों के बीच में लाके खड़ा कर दिया। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे एमडी और सीएमडी सर का कि ऐसे वक्त में जब लोगों के बीच में बड़ी समस्याओं का एक अंबार लगा था, 2020 जो कोरोना वाला टाइम था, उस समय पे उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि लोगों की लाइफ में कैसे लोगों को परिवर्तित किया जाए, कैसे बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर हिसाब से उन्हें काम किया जाए। उस कठिन परिस्थितियों में एक डिसीजन लिया। और साथियों वो देखते देखते आज एक 4 साल होते होते आज 5वीं साल हम पूरा करने जा रहे हैं, और उस बीच में एक विशाल वृक्ष बन के तैयार हुआ है। साथियों ये बिजनेस मेरी लाइफ में 2022 में आया था अजय माली जी के माध्यम से। तो बाकी में मुझे उतना भरोसा उस समय तो नहीं था, लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया 30 दिसंबर 2022 का एनिवर्सरी का दिन था। और मैं जब वहां पहुंचा और अपने अपलाइन और हमारे 3 पार्टनर्स के साथ में, तो सर मैंने वहाँ जो देखा 1200-1500 लोगों की व्यवस्थाएं। और मेरी जो मुलाकात, पहली मुलाकात हुई थी देवेश जी से, और देवेश जी के मुलाकात के बाद मुझे अंदर से एक आभास हुआ, एक फील आया कि नो डाउट ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी पर्सनैलिटी, कॉम्बिनेशन बैलेंस ऑफ लाइफ, मतलब यह पता चला कि व्हाट इज लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ, मतलब ये जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने उस छोटी सी एक झलकी में देवेश जी के अंदर जो फील किया, महसूस किया, और साथियों मैंने उसी समय डिसाइड कर दिया 1 जनवरी 2023 से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी लाइफ में बहुत बड़े मूवमेंट्स आए यूटेक को लेकर। मैं आज इतना कमिटेड हूँ, इतना कमिटमेंट के साथ में, क्योंकि देवेश जी मेरे साथ लगातार हमारे सपोर्ट में है और लगातार हमारे उत्साह बदन में एक पॉजिटिव एनर्जी हमें ट्रांसफर करते रहते हैं। तो तहे दिल से मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि समय का अभाव रहता है, एक लिमिटेड हमारे पास टाइम होता है। और आज ये बड़ा प्रसन्नता और खुशी का माहौल है कि आज हमारे बीच में से एक रवि शर्मा जी हमारे आगरा से ही हैं, और उन्होंने अपनी एक ऐसी परिस्थितियों में, बाद बाकी की तो खुद अपना आएंगे, और उन्होंने ये एक ऐसा अचीवमेंट हम लोगों के बीच में, हम सब लोगों के ट्रेनिंग सेशन और यहाँ के जो प्लेटफॉर्म की जो खूबियों को उन्होंने स्वीकार करते करते, और आज तमाम मतलब जो अचीवमेंट्स अपने टीम के साथ लिए हैं,
तो मैं चाहूंगा कि हमारे रवि जी आएंगे और अपनी बारे में जो कुछ भी आपसे बात करेंगे। तो आज की मीटिंग में अगर उनकी एक शब्द, एक किसी वाक्य से शायद किसी की जीवन में अगर परिवर्तन हुआ, तो मैं निश्चित ही विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग का आज का जो पर्पज है, क्योंकि लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, लोगों की जिंदगी को बदलने का जो जिम्मेदारी सीएमडी सर ने ली है, देवेश जी ने ली है, उमेश जी ने ली है, मतलब हमारे जो टॉप लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, इनकी जो एक पॉजिटिव सोच है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जो पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने मैसेज दिया है और लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का सफलता का एक वादा, एक मिशन टारगेट सेट किया है, तो हम लोग उसमें कंधे से कंधा मिला के जो चल पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि अजय सर आइए और हमारे आज के जो होनहार और बहुत ही एक्साइटेड रवि शर्मा जी को आप इनवाइट करेंगे, और हम सब साथी से और हमारे जितने भी कोस्ट पार्टनर्स हैं उनसे निवेदन करेंगे कि सभी लोग उनका ग्रैंड वेलकम करेंगे। तो आइए सर, अजय सर आप उनको इनवाइट करिए और मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। तो थैंक यू। ओके साथियों, ओके सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिनको हम लाइव सुनेंगे। और रवि शर्मा सर आज की डेट में हम सभी के बहुत हर दिल अजीज गेस्ट हैं, मेहमान हैं। और उनको सुनने के लिए वैसे भी सुबह जो अपना देवेश सर के द्वारा चलता है ऑफिशियल विनिंग टीम के द्वारा मॉर्निंग सेशन, उसमें अक्सर आते रहते हैं। लेकिन आज ये कंपनी लेवल के जूम सेशन में आने का मौका मिला है, ऐसे टाइम पे जब उन्होंने प्लेटिनम रैंक अचीव किया है। तो मोस्ट वेलकम सम्माननीय रवि शर्मा सर, कांग्रेचुलेशन, बधाई, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। आइए रवि सर, आइए, बहुत बहुत रैंक बधाई। लेकर आइए सर। रवि दिल सर की अनंत गहराइयों कैरी ऑन करिए। से रवि शर्मा सर कैरी ऑन गुरुदेव। प्लेटिनम रैंक का वेलकम बहुत Okay, बहुत वेलकम, thank you so much, बहुत sir. बहुत वेलकम रवि Thank you, सर, Anibal न्यू sir. प्लेटिनम। Thank you, वेलकम सर। Nalan Mehta sir. I'm audible, sir. मेरा वॉइस क्लियर है? यस यस, क्लियर। सर थैंक यू। अभी अजय सर जो भी बता रहे थे सब क्रेडिट कहते हैं, हम तो एक वजूद हैं, कहते हैं इसके पीछे डायरेक्टर की कहानी अलग रहती है साथियों। कहते हैं, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मौज में जब हम आए कतरे को दरिया कर दिया, रहमत तेरी जिस पे हुई बंद को मौला कर दिया। साथियों, जब ऊपर वाले की कृपा होती है हर इंसान अपनी चीजों को बदल सकता है। साथियों, परिस्थिति इंपोर्टेंट नहीं होती, आपका मानसिक संतुलन क्या है वो बहुत मैटर करता है। सिचुएशन कैसी है वो फर्क नहीं डाल सकती कि आपका मेंटल लेवल किस लेवल का है। साथियों, मैं रवि शर्मा एज अ गोल्ड से एज अ प्लेटिनम डायरेक्टर बन के आपके बीच में आपकी दिल की हार्ड कोर गहराइयों से आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। साथियों, मैं मोहब्बत की नगरी तासिडी आगरा का रहने वाला हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी तमाम एंटायर हमारे जितने भी सीनियर हैं, सीनियर अपलाइन है, सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, दिल से थैंक्स करना चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी हूं आज जहां तक पहुंचा हूं वो सारी की सारी एंटर ग्रेट अपलाइन की वजह से हूं। और तो उनके लिए मैं दो लाइन जरूर गुनगुनाना चाहूंगा। कहते हैं सभी के लिए, अपनी अपलाइन के लिए जरूर गुनगुनाइएगा जो भी हमारे कोस्ट पार्टनर हैं। कहते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, ये अपनी अपलाइन के लिए लाइन है। सभी लोग जो अपनी अपलाइन से मोहब्बत करते हैं वो लाइन इसको जरूर गुनगुनाइएगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदवा। ये लाइन अपनी अपलाइन के लिए है कि हम जब समस्या में घिरे होते हैं तो हमें अपनी अपलाइन का हाथ ही याद आता है, उनसे बात करके हम अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदवा। न कोई था, जब आपकी जिंदगी में कोई नजर नहीं आता दूर दूर तक, तब यही निकलता है, न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमदवा। थैंक यू एवरीवन। ये लाइन अपनी लपलाइन के लिए डेडिकेटेड है और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा। इस अचीवमेंट को करने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ रहा है तो वो एक ही शख्सियत है,
ग्रेट पर्सनालिटी जो आगरा की आन बान शान है, द वन एंड ओनली मिस्टर कैलाश सर। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत सारे आपने धक्के लगाए, धक्का लगा लगा के गाड़ी को आपने ब्रॉन्ज से गोल्ड सिल्वर बनाया, सिल्वर पे धक्का लगाया, गोल्ड बनाया, गोल्ड धक्का लगा के आपने इस मुकाम पर पहुंचाया। किंग बनना अलग बात है, किंग मेकर बनाना बहुत जरूरी है। साथियों, कहते हैं ये आंधियां क्या करेंगी, चिरागे रोशनी का फैसला। जब समस्याएं आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तो हमें लगता है शायद हमारी नाव, हमारा दिया बुझने वाला होता है। कहते हैं आंधियां क्या करेंगी, चिरागे रोशनी का फैसला। जिस दिए में दम होगा वो जलता रहेगा। आप क्या सपना लेके आए थे? कहते हैं व्हाट कैन एवर द माइंड, आप क्या सोचते हैं, व्हाट कैन एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इंसान जो सोचता है और उस पर पूर्ण विश्वास करे साथियों, तो उसको हासिल भी किया जा सकता है। और यही कारण है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे तमाम लोग आए, और बट उसमें से निकलकर आज जो लोग खड़े हुए हैं, जितने हमारे कोच पार्टनर हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसी शानदार शख्सियत जिन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया। कहते जब इंसान की दिमाग में कोई आइडियाज आता है तो उसको पूरा रूप दे देता, तो एक इतिहास में नाम लिख जाता है। एक इंसान थे जिन्होंने एक सपना सोचा था कि दुनिया को डब्बे में बंद कर देंगे, दैट इज धीरू भाई अंबानी। उन्होंने एक सपना बनाया, उसको पूरा किया, दुनिया डब्बे में बंद कर दी। एक सपना बनाया था महात्मा गांधी ने कि उन्होंने, हम अंग्रेजों ने मुझे लात मारी है, मैं इनको पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। साथियों, उनका नाम हमारी जुबान पे है। कहते हैं मोमबत्ती बेचने वाले को साथियों सूरज की रोशनी अच्छी नहीं लगती। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, वो अपनी आत्मा को मार चुके हैं, उनके सपने मर चुके हैं। और जब सपने मरे हुए इंसान के पास जब जाओगे तो उसके मुंह से एक ही डायलॉग निकलता है, यार सब कुछ जानता हूं, सब कुछ किस्मत का खेल है। जब ऐसे डायलॉग जब उसके मुंह से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं उसका जो टेम्परामेंट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका। तो मैं शख्सियत एक सपना बनाया कोरोना काल के अंदर, सब टाइम था, लोग अपने घरों में पैक हो गए थे, और घरों में पैक होने के बाद लोगों को कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था कि हम कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं, क्या करें। माइंड स्टॉप हो गया था। उसी टाइम एक शख्सियत ने एक ऐसा शानदार कंसेप्ट डिजाइन कर दिया साथियों, जिससे हर इंसान अब घर पे रह के अपने लिए एक शानदार इनकम जनरेट कर सकता है। और जो वो लगातार हमारे लगाते लाते रहते हैं नए नए प्लान, हर बार जब भी हम फंसते हैं तो नई नई चीजें अप्लाई करते हैं, नए नए प्लान लाते रहते हैं। वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी के ग्रेट सीएमडी में चाहूंगा एक जोरदार तालियां हो जाए, मिस्टर चंद्रभान सिंह राजा, जो हमेशा आपको नई नई इंफॉर्मेशन से कराते रहते हैं अवगत। दैट इज ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर चंद्रभान सिंह राजा। थैंक यू सो मच, जिन्होंने एक ऐसा शानदार कंसेप्ट हमारी झोली में डाल दिया जिससे हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी एक और शानदार शख्सियत जो कहते हैं दिखते नहीं है बट बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, जिन्होंने बनाया ऐसा शानदार प्लान जिससे हर बंदा बन सकता है रोडपति से करोड़पति। वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर विनोद कुमार प्रजापति। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से, आपके इस शानदार आइडिया की वजह से आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जो खत्म हो चुके थे, जिनको पता नहीं था हम क्या करेंगे, उनको एक रोशनी मिली, चिंगारी मिली, और उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। उसी चिंगारी में मैं भी कहते हैं माचिस की तीली का कोई वजूद नहीं होता, वो 2 पैसे की होती है, बट पेट्रोल के टैंक में जब जाती है तो साथियों ब्लास्ट। अब आपको चेक करो, हम माचिस की तीली है या पेट्रोल है। अगर अपने आप को माचिस की तीली मानते हो साथियों, तो ये यूटैग उस पेट्रोल की टैंक की तरह है कि अगर आपने इसमें अपने आप को जला दिया और इसके अंदर डाल दिया तो अगले कुछ टाइम के बाद इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। साथियों, थैंक्स करना चाहूंगा इस सारी एंटायर का जिन्होंने मुझे दिया सबसे पहले इस यूटेक का प्लान, वो है मिस्टर इरफान खान। थैंक यू सो मच इरफान सर। उसके बाद हमारी ग्रेट पर्सनालिटी जो हमें मिले प्लान के बाद, उन्होंने तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए मिस्टर कैलाश सर, और उनके भी सीनियर जो हमेशा पल पल गाइड करते रहते हैं, जिनका हिंदुस्तान में प्लान है नंबर 1, वो और कोई नहीं मिस्टर अजय मौल सर। थैंक यू सो मच सर अजय मौल सर, आपकी लगातार सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो शख्सियत जिसको हम कभी भुला नहीं सकते, जिसको देख के हम इंस्पायर हुए। जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था, जब प्लान सुना कि मैंने इतना छोटा प्लान है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ इतने कम प्लान में इतनी बड़ी इनकम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। बट लाइव उनको देखने के बाद
उनसे मिलने के बाद जब आदमी किसी भी पर्सन से उनसे बात करने के बाद कितनी भी समस्याओं में हो उसका दर्द हो जाता है हल्का। वो ग्रेट विनिंग टीम के फाउंडर द वन एंड ओनली मिस्टर देवेश शुक्ला सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार डिजिटल वाली तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे इंसान ने पूरे यूटेक को हिला दिया कि जहां पे लोग बोलते थे कि 50,000 कमाना मुश्किल है, बट आज 50 लाख छोड़िए साथी, 50 लाख छोड़िए, 50 लाख छोड़िए, 5 करोड़ तक पहुंचने वाले। फर्क इस बात से नहीं पड़ता हम किस तरह से आए हैं, एंट्री मैटर नहीं करती, एग्जिट मैटर करता है। साथियों ऊपर वाले ने हमारी जिंदगी साथियों किताब की तरह होती है। हमारी लाइफ दिस इज अ बुक, जिसमें साथियों पहला पेज जब हम पैदा होते हैं वो ऑलरेडी लिख के आता है कितनी तारीख को कब पैदा हुए, और साथियों लास्ट वाला पेज भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप कब मरेंगे वो भी डिक्लेयर है, बट आपको नहीं पता। और साथियों बीच के जो भी पेज होते हैं वो सारे ब्लैंक होते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अपनी किताब में क्या लिखना है, हमें अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करके जाना है कि लोग हमारी किताब को पढ़ें। और साथियों बहुत सारे दुर्भाग्य की बात है कि इससे हमें अपना जिंदगी मिली है 84 लाख योनियों में से एक इंसान जो सबसे पावरफुल है, उसका जन्म लेने के बाद भी हम एक ही दोष देते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत खराब बना दी। साथियों आपके पास भी वही अधिकार थे जो एक बड़े बड़े मिलेनियर के पास होते हैं, बट उसने अपनी किताब में वो लिख दिया कि पूरा दुनिया उसको सुनती है। किताब हमारे पास है, हमें लिखना है। बहुत सारे लोगों की किताब खाली आती खाली चली जाती, तो बहुत सारे लोग जो पागल किस्म के लोग होते हैं वो अपनी किताब को ऐसा गाड़ देते हैं। बापू लोग, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में आए चले गए बट उनका नाम आज हमारी जुबान पे रहता है, वो लोग इतिहास को बदलते हैं। साथियों थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा ब्रीफली, ओवर कभी मौका मिलेगा क्योंकि पूरी स्टोरी सुनाने का टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो मैं ब्रीफली आपके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। साथियों मेरा नाम जान चुके हैं, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ ये भी पता है। इस इंडस्ट्री में मैं कैसे आया, कैसे आज इस रैंक, जिसके बारे में अभी सभी थैंक्स करना चाहूंगा सभी का जिन्होंने अप्रिशिएट किया, मुझे इस मंच पे लाके खड़ा किया। और मुझे नहीं पता था आज का सेशन इतना शानदार होगा। कल मेरा साथियों प्लेटिनम रैंक 11 बजे अचीव हुआ और आज मैं आपके बीच में हूँ। ये प्री प्लान कहते हैं, कोई भी चीज हमारे चाहत से नहीं होती, वो गॉड प्री प्लान करता है। आज का इस मीटिंग में आना मेरा प्लान था, कल प्लेटिनम होना प्लान था, कल हम आज हमारा साथियों एक शानदार इवेंट था, उससे पहले इवेंट से पहले प्लेटिनम निकलना एक प्लान था। मेरी आप ही की तरह है, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं पैदा हुआ इंसान, जहाँ पे जब शादी में जाते थे तो पैंट लेना होता था, जूते लेने होते तो पापा जी एक ही सवाल करते थे, या तो पैंट ले लो या जूते ले लो। और कहते हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें अमीर लाइफ नहीं मिली, क्योंकि हम कुछ उखाड़ नहीं पाते। और इससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी लाइफ नहीं जी रहे जहाँ पे खाने के लिए सरवाइव कर सकते हैं। मीडियम क्लास मानता हूँ स्ट्रगल वाली है, लेकिन जितने भी लोगों ने इतिहास बनाया है मिडिल क्लास से ही निकल के बनाया है। जिस जिस दिन सटक जाती है मिडिल क्लास वाले की, वो दुनिया में चक्कर छुड़ा देता है, क्योंकि मिडिल क्लास वाला जानता है जिंदगी का स्ट्रगल क्या होता है। तो जिसको पेट भरना है उसे मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, बट मिडिल क्लास वाला हर समय जलील होता है, हर समय उसको रियलाइज होता है कि मनी की पावर क्या है, पैसे की पावर क्या है। हर मिडिल क्लास की सेम कहानी होती है, वैसे मेरी भी कहानी थी। पैदा हुए मेरे पापा फादर एक बिजनेस करते हैं, ग्रैंड फादर के टाइम का बिजनेस चला आ रहा है, दादाजी ने किया, फिर पिताजी ने, आज मेरा भाई उस बिजनेस को संभालता है। दाल रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट साथियों बहुत सारी चीजों के लिए सेक्रीफाई करना पड़ता था। तो बचपन से एक सोच होती है कि यार ये क्यों हो रहा है। जब हम छोटे होते हैं और जब हम चीजों को लेना चाहते हैं नहीं ले पाते हैं, तो उस समय समझ में नहीं आता है पैसे की बीमारी होती है, क्योंकि इतने समझदार नहीं होते। जैसे जैसे लाइफ बड़ी होती है तो समझ में आता है यार सारा खेल पैसे का है, और शायद हमारे फादर के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे सपनों को पूरा कर सके। साथियों इसी की वजह से अपनी लाइफ में सिंगर बनना चाहता था। कहते हैं आप बनना क्या चाहते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेस्टिनी आपकी ऊपर वाले ने तय की। इंसान के पास जब भी मौका आता है साथियों, मौके का आना उसको शोर नजर आता है। जब मौका नॉक करता है तो लोगों को शोर नजर आता है, और जब प्रॉब्लम दरवाजा खटखटाती है तो लोग दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि उस समय जब मौका आता है दिखता नहीं है कितना बड़ा है,
और बहुत सारे लोग इस मौके को कैच नहीं कर पाते और अपनी जिंदगी में जो किस्मत का दरवाजा है वो कभी खोल नहीं पाते। किस्मत दो चीजों से बनती है, गुजरते हुए मौके, मानसिक सतर्कता। अगर मौका आपके सामने से गुजर रहा है, आपने पकड़ नहीं पाया, तो मौका किसी दूसरे के पास चला जाएगा और आप कभी अपनी किस्मत का ताला नहीं खोल पाएंगे। ये डायलॉग हमने भी बहुत सुना है कि ऊपर वाला देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, बट ये भी बात सही है, छप्पड़ बनाओगे नहीं तो फाड़ेगा कहां से? छप्पड़ फाड़ने से पहले हमें छप्पड़ को बनाना पड़ेगा। साथियों, मेरे फादर का, हम दो भाई हैं। फादर, बड़ा भाई हमारा बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, तो पापा ने बोला कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई में सिर्फ मेरा मन नहीं था, ऐसा नहीं कि पढ़ने में मैं इंटेलिजेंट नहीं था, ठीक ठाक था, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक अच्छी लाइफ, मैं सोचता मैं सिंगर बनूंगा, एक लग्जरी लाइफ होगी, लोग सुनेंगे, होगा, ये ख्याल मेरे को 10 से 12 साल में ही आना शुरू हो गए थे। कहते ड्रीमर की कोई जात नहीं होती, और ड्रीमर पैदा नहीं होते, ड्रीमर आदमी बन जाता है सिचुएशन के हिसाब से। साथियों, ड्रीम मेरे चलते थे, मैं पढ़ाई करी, मुझे लगा कि शायद पढ़ाई करके जिंदगी बदल जाएगी, तो मैंने फादर की बात मानी और मैंने 12th करने के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर किया। 8 लाख रुपए खर्चा किया, 4 साल की पढ़ाई करी, खूब मेहनत से पढ़ाई करी, और उसके बाद कहते हैं भगवान ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, डायलॉग आपने खूब सुना होगा, और ये डायलॉग मेरी जिंदगी में बार बार इंप्लीमेंट होता है। साथियों, मैं जब इस बिजनेस में आया था, उससे पहले की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, शॉर्टली बताना चाहूंगा। हो सकता है मेरी कहानी किसी से मैच कर जाए और वो भी यहाँ पे कमाल धमाल कर जाए। मैं जब पढ़ाई करने के बाद मेरे को जॉब मिला। फर्स्ट जॉब मेरा आईसीआईसी बैंक के अंदर एज ए टेक्निकल में रहा। तब मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। 1 से 1.5 साल जॉब करने के बाद, 1 से 10 तारीख तक हम लोग मजे में रहते थे, लेकिन 15 तारीख के बाद सेम प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती थी। सेम प्रॉब्लम। कहते हैं नौकरी वाला बंदा एक साथ 1 से 10 तारीख तक, 15 तारीख राजा होता है, उसके बाद फिर भिखारी बन जाता। जॉब, उसके बाद मैंने जॉब को चेंज किया। उसके बाद मैंने एससीएल, नोएडा के अंदर एससीएल टेक्निकल कंपनी में मेरे को जॉब मिला, सिलेक्शन हुआ। तब खुशी हुई शायद अब जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। बार बार 1 सेकंड साथियों। उसके बाद साथियों, मेरी जिंदगी में मुझे लगा कि शायद मेरी लाइफ सेट हो रही है। मेरा उस समय पैकेज 4.5 से 5 लाख का पैकेज था, 4.5 लाख का। तब मुझे लगा शायद अब मैं लाइफ में सेट हो गया हूँ, बट ऊपर वाले को मंजूरी कुछ और होता है। और मैंने 3 से 4 महीने जॉब करी पाई थी, तभी मेरा लंग्स में डैमेज हो गया। मेरा लंग्स मेरा लंग्स प्रॉब्लम कर गया साथियों। और जब लंग्स मेरा प्रॉब्लम किया, तो मेरे को टाइफाइड की प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद साथियों, एक सेकंड से कॉल आ रहा है, मैं इसको डीएनडी में डाल देता हूँ। ओके। जब मेरा प्रॉब्लम हुआ, मेरा इतना प्रॉब्लम हो गया था, मेरा इतना प्रॉब्लम खतरनाक हो गया था साथियों, कि मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। जब मैं दिल्ली के अंदर था, मेरे मुंह से ब्लड आया, तब तक मैं झेल रहा था। जैसे ब्लड आया तो मुझे लगा शायद कोई डेंजर प्रॉब्लम हो गया। और जैसे मैं घर पे आया साथियों, इतना खतरनाक फीवर था घर पे। रात को 8 बजे जब मैं आया, तो घर पे आया, तो मेरा जो वेट था वो 40, मेरा जो वेट था साथियों, वो 56 से 40 पे आके रह गया। तो फैमिली, बहुत सारे सिचुएशन थी। मेरे को डॉक्टर के पास एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बोला आपको 1 साल ट्रीटमेंट चलेगा, बेड रेस्ट रखना पड़ेगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। मुझे लगा मैंने 4 साल 5 साल लगाया, अब मुझे लगा मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, लाइफ सेट हो सकती है। और ये जीरो से फिर से मैं जीरो पे आ गया। और जब मैंने अपने बॉस को फोन लगाया, तो बॉस ने बोला कि हमने कोई दूसरा बंदा रख लिया, सॉरी फॉर दैट, आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। तो वहां पे मुझे लगा कि यार मेरी किस्मत इतनी बेकार कैसे है। इतना स्ट्रगल करने के बाद हमने पढ़ाई करी, एक चांस मिला कि कुछ बड़ा अच्छा हो पाएगा लाइफ में, और ये डेंजर प्रॉब्लम आके मैं जीरो पे आ गया। साथियों, वो 1 साल में बेड रेस्ट पे रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो 1 साल ने मेरी जिंदगी को दोबारा से वर्थ दी। मतलब मैं मरने के कगार पे था, फिर से जिंदा हुआ। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे जॉब के लिए तो नहीं बनाया, ये तो क्लियर है। और उस दिन का आज का दिन, कभी मेरी जिंदगी में जॉब के बारे में कभी ख्याल नहीं है।
फिर साथियों मैंने 1 साल की रिकवरी के बाद अपना बिजनेस शुरू किया, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट मैंने ओपन किया और धीरे धीरे लाइफ को सेटल कर रहा था। तभी मेरी जिंदगी में दुनिया की नंबर 1 सबसे खतरनाक इंडस्ट्री, जिससे एक आम आदमी अपनी जिंदगी में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच सकता है, जिसका सोचना एक सपना होता है। और साथियों आज से 5 साल पहले मेरी जिंदगी में एक शानदार इंडस्ट्री का एंट्री हुआ, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। मैं इस इंडस्ट्री की एन नहीं जानता था, इस सेल्स की मुझे एस नहीं पता था। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। बस मैं इस काम को जोड़ने वाला, मेंबर बनाने वाला काम समझता था। मैं चैन मेंबर है, लोगों के सुने द्वारा लोगों से सुनते थे तो मेरे दिमाग में इमेज बन गई थी, फालतू का काम है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, मेंबर बनाना पड़ता है। इस बिजनेस को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके मेरी भी राय वही थी जो आप सुनते हैं, जो आपकी भी रही होगी। जब पहली बार किसी इंसान ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को बताया, समझाया, तो मुझे मन में ख्याल आया यार इसको साले को मैं ही मिला हूं पागल बनाने के लिए। तो मेरे दिमाग में पहले ही पिक्चर सेट थी, फालतू का काम। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में समझने से पहले, जानने से पहले इमेजिन यही कर लेते हैं। लेकिन जब साथियों मेरी सोच बदली, जब मैं अच्छे लोगों के बीच में गया, अच्छे माहौल में गया, अच्छे एनवायरनमेंट में गया, अच्छी मेंटरशिप में गया, जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करी, साथियों मेरी सोच बिल्कुल बदल गई इस इंडस्ट्री को लेकर। 6 महीने मेरे लिए बहुत ही हार्ड कोर थे। जब मैं लोगों से बात करता था, मुझे बात करना नहीं आता। आज आप मुझे सुन जरूर रहे हैं, बट मैं ऐसा लड़का था जो लोगों से बात करने में डर लगता था। मैं बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है। मेरे घर में रिलेशन वाले आते थे तो मैं घर में तब तक गायब रहता था जब तक चले नहीं जाते थे। इतना सीधा लड़का था मैं, शर्मीला, सीधा, बात करने में डर लगता था। बट आज मैं एक नहीं 1 लाख लोगों के बीच में खड़े होकर स्टेज पे बोल सकता हूँ। ये ताकत मुझे किसने दी? इसी इंडस्ट्री ने। पैसा कितना कमाया डजंट मैटर ही नहीं करता इस इंडस्ट्री से। ये इंडस्ट्री आपको बना क्या देती है वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद जब मेरे को इस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया गया तो सारे सपने जो मेरे उस बेड रेस्ट में 1 साल जो मैंने सोचे थे कि मैं कुछ करूंगा अब ऐसा जिससे लोग कहेंगे यस कि तुमने क्या किया। और कहते हैं भगवान, ये मेरा प्रॉब्लम आना, मेरा मेडिकल प्रॉब्लम आना, मैं समझ गया कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी थी। शायद मैं जॉब करता रहता तो मेरी जिंदगी लिमिटेड रहती, बट ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में मौका डाला तो कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी बन सकती। कहते हैं बाई चांस, बाई चॉइस जो हम सोचते हैं, वहां पे दुनिया में जितने भी लोग बाई चॉइस प्रोफेशन पकड़ते हैं वो कुछ बड़ा कर नहीं पाते। लेकिन बाई चांस जब आपको कोई मौका मिलता है, उस पर जब आप काम करते हो तो इतिहास वहीं बनाए जाते हैं। जितने भी लोग, आप सेलिब्रिटी को आप सुन लो, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उनसे पूछना कि आप एक्टर बनना चाहते थे, किसी ने डिसाइड नहीं किया हम एक्टर बनेंगे, उनको बाई चांस मौका मिला। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उनको नहीं पता था कि हम इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे, बाई चांस उनको मौका मिला, उन्होंने इतिहास बदल दिया। साथियों जो आप सोच रहे होते हैं, ध्यान रखना वो आपकी चॉइस है। ये ऊपर वाला आपको देता है, भगवान की चॉइस। अब सोच के देखिए, आपकी चॉइस बड़ी हो सकती है कि ऊपर वाले की। यही वो रीजन है कि आपको ये मौका मिलता है, आप सोचते हैं मेरे पास आया है। साथियों नहीं, ये मौका आपको ऊपर वाले ने भेजा है। कहते उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो आपके पास अगर प्लान आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपकी डेस्टिनी तय कर रहा है। फर्क सिर्फ बात का है कि हम उसको किस नजर से देखते हैं। साथियों नजरिए का, नजर का इलाज तो डॉक्टर कर देगा, मगर नजरिए का इलाज कहीं होता नहीं। सेम प्लेटफॉर्म है, सेम सिस्टम है, सेम चीजें होती हैं, बट क्यों एक इंसान स्ट्रगल करता रहता है, रोना रोता रहता है, और क्यों एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर जाता है? साथियों किसका खेल है? नजर का नहीं है। नजर से तो प्लान सेम है, बट उस नजरिए में वो देख लेता है जो उस दूसरे को नजर नहीं आता। यही वो रीजन है। साथियों इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं और रोते हुए चले जाते हैं, बट बहुत सारे लोग उसमें से आते हैं और अपनी जिंदगी का पूरा पासा पलट के रख देते हैं, क्योंकि उनका नजरिया इस बिजनेस को लेके बिल्कुल चेंज हो जाता है। साथियों जब इंडस्ट्री मिली, मुझे नॉलेज नहीं थी, 1 से 1.5 साल स्ट्रगल रहा। स्ट्रगल के बाद जब सीखना चालू किया, समझना चालू किया, उसके बाद एक अच्छी खासी इनकम शुरू हो गई। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लगातार टीम बनना शुरू हुई। बड़ा मजा आ रहा था, इस इंडस्ट्री को एंजॉय कर रहे थे। सपने धीरे धीरे लग रहा था पूरे होने लग जाएंगे। 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जैसे 1 लाख 6 फिगर पे मेरी इनकम आई, अब मुझे लगा यार अब कुछ बेस्ट होने वाला है, शायद अब मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। वो 2019 के बाद है, 2019 लॉकडाउन से जस्ट पहले साथियों एक ऐसा भूचाल आया हमारे नेटवर्क के अंदर कि सारे पत्ते उड़ गए, सारे पेड़ उड़ गए।
अपलाइन कहीं, डाउनलाइन कहीं, पूरा नेटवर्क क्रैश हो गया, पूरी अपलाइन क्रैश हो गई। और साथियों फिर से मैं कहां पे आ गया? जीरो पे आ गया। फिर मुझे लगा कि हे भगवान, तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मेरे साथ क्यों करता है? मैं जैसे ही मुझे लगता है मैं पढ़ाई में जैसे सेटल हो रहा था, मेडिकल प्रॉब्लम डाल दी, इस इंडस्ट्री में मैं निकलने वाला था, फिर से मैं सोचा था मेरी इनकम 4-5 लाख पे जाएगी अगले 1 से 1.5 साल में, और वहां से फिर से मैं जीरो पे, जहां पे 1.5 लाख का चेक आ रहा था मेरे को, बिल्कुल सडनली जीरो पे आ गया। अब इंसान ऐसी सिचुएशन में दो ही चीज करता है, या तो नेगेटिव होके, बहुत सारे लोग मजनू इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग फिर अपने आप को बैक करते हैं और दोबारा से डिसाइड करते हैं कि अब की बार और तगड़ा होगा। और साथियों उसके बाद मैंने अपना, कुछ तो करेंगे, तो मैंने फिर से अपना बिजनेस स्टार्टअप किया जो मैं बंद कर चुका था। ये सेटअप मैं इससे पहले एक बार और बंद कर चुका था इंडस्ट्री के लिए। फिर दोबारा से मैंने अपने इंस्टीट्यूट को ओपन किया लॉकडाउन में 2021, 22, 23 चलाते हुए। वहां पे भी अपनी इनकम दाल रोटी खाने लगे थे, पैसा कमा रहे थे, और भी बिजनेस सेट किए हमने। बट कहते हैं खुजली होती है इंसान को। एक इंसान को जब सपने पूरे करने के ड्रीमर आदमी को आप कहीं भी बिठा दीजिएगा, उसको वही मजा आएगा जहां पर ड्रीमर लोग होते। पैसा कमाना, हर इंसान दुनिया में पैसे कमा रहा है, बट ड्रीमर इंसान के ड्रीम्स उसको बेचैन करते। पैसा कमाना मैटर ही नहीं करता। पैसा तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं साथियों, मैटर ये करता है कि आपकी वजह से कितने लोग पैसा कमा सकते हैं। और जब इस इंडस्ट्री का किसी इंसान को चस्का लग जाता है, ये वो इंडस्ट्री है, हर हर इंडस्ट्री के लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं साथियों। हर, आप डॉक्टर्स ले लो, इंजीनियर ले लो, सीए ले लो, बिजनेसमैन ले लो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है साथियों जो इस इंडस्ट्री में नहीं आया। इसका मतलब क्लियर कट है कि वो लोग वहां पे सेटिस्फाई नहीं थे। बट एक ऐसा इंसान बता दो जिस इंडस्ट्री में कामयाब हो, वो इस छोड़ के किसी और काम को कर ले, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। जो इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग सेटल हैं, वो इस इंडस्ट्री में ही रहते हैं, उससे प्यार करते, किसी और काम को नहीं करते। लोग इस इंडस्ट्री में आने के लिए अपने काम को छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं इसकी ताकत का लोगों को अंदाजा नहीं है। और यही मेरे साथ हुआ जब मेरी लाइफ में, जब मैं कुछ करने की तलाश में था, मैं प्लान्स देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से प्लान में जाऊं। बहुत सारे प्लान आए मेरी जिंदगी में 2 से 3 साल। जब नेटवर्कर घर पे रहता है तो बहुत सारे लोग, जैसे लड़की वाला लड़का वाला जब शादी के लिए हो जाता है, रोज उसके घर पे आते हैं लोग, ऐसे हमारे पास भी आते थे। और मैंने कम से कम उस 1 साल में 100-200 प्लान देख डाले। पर कहते हैं कोई चीज दिल को जब तक टच नहीं करेगी तब तक आप उसमें काम नहीं कर सकते। कोई प्लान खराब नहीं होता साथियों, सारे प्लान बेस्ट होते हैं, मैं किसी पे नहीं जाना चाहूंगा। बट इश्क, मोहब्बत जिससे होती है, आप दिल वहीं लगाओगे साथियों। पता ना जाने कहां से मेरी डेस्टिनी में इस इंडस्ट्री का आना था, और इस इंडस्ट्री में मेरी जिंदगी में, हो सकता है मेरी डेस्टिनी ने, हो सकता है यूटेक कंपनी को बनाया हो कि भैया जा बेटा, इस कंपनी में तू झंडे गाड़ के अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। और मैं कभी फील भी करता हूँ, हो सकता है मेरे लिए ही कंपनी बनी हो। मैं ज्यादा चाहता था कि मुझे ऐसा प्लान मिले जो टेक्निकल हो, मुझे ऐसा प्लान मिले जहाँ पे लोगों को ट्रेंड किया जाए, ज्यादा झोला भर भर के बेचने वाला काम ना हो, लोगों को डेवलप करने वाला टाइम हो, स्किल्स वाला बिजनेस हो। ऐसा प्लान हो जहाँ पे टीम के जाने या अपलाइन के रहने या ना रहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, और कहीं ना कहीं ये सेम थॉट्स जो मेरे चल रहे थे, खुदा ना खास्ता साथियों, सारे थॉट्स, सारी चीज यूटेक के यूएसपी में मैच कर गई। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां पे महीने में पैसा आता था साथियों, यहाँ पे तुरंत इंस्टेंट इनकम आती है। वहां पे लेग मेंटेन था, यहाँ पे कोई लेग मेंटेन, वहां पे लाइबिलिटी थी, 20-20 हजार की ज्वाइनिंग करनी पड़ती थी, यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं। जो जो मैं सोचता था कि मुझे कुछ ऐसा प्लान मिले जिसमें ये हो। और साथियों कहते हैं जब इंसान चाहता है तो ऊपर वाला मौका भी देता है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह मिली जाती है। और जब कहते हैं दिल के साथ दिल से मैच करते हैं, जो आप सोच रहे होते वो चीज आपको दिखने लग जाए, तो सोच लेना वही है जो डेस्टिनी ने आपके लिए बनाया है। और साथियों न जाने कहां से मेरी जिंदगी में, ये झोली में, मेरे को यूटेक का शानदार कंसर्न मेरी झोली में आया। 30 मई 2023 को
दशहरे के दिन मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया साथियों। शुरुआत इस सोच के साथ नहीं हुई थी कि हम कुछ बड़ा करेंगे, और मैं अपने बिजनेस में एंगेज था। जस्ट छोटा प्लान था तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने का काम नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं जो पता था पैसा मैटर ही नहीं करता, कि मैं इस बिजनेस में फ्यूचर बनाने आया था, अपना करियर सेट करने के लिए आया था। तो साथ ही मैंने काम करने से पहले मैं बार बार अपलाइन से बोलता था। अजय मोल, मैंने इरफान भाई से बोला, मैं तुम्हारी अपलाइन कौन है? उन्होंने मेरी अपलाइन है मिस्टर कैलाश सर। मैंने कैलाश सर से बात करवाई। कैलाश सर से जब बात करी तो मैंने कहा कंपनी, हो सकता है मार्केट में बहुत सारी कंपनी, टेक्निकल कंपनी चलती हैं, आती हैं उड़ जाती हैं, कि हो सकता है ऐसा प्लान ना हो कि आए 2 दिन चले बंद हो जाए। क्योंकि मैं ऐसी जगह काम करना चाहता हूँ जहाँ पे फ्यूचर बढ़िया हो, जहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी काम कर सकूं 5-10 साल 20 साल, मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे को सर पहले अपनी कंपनी में एमडी से मिलवाइएगा, मैं उनका विजन और पर्पस सेट करूंगा, मैं उनका विजन क्या है इस कंपनी को लेके। क्योंकि ओनली रिक्रूटमेंट का बिजनेस होगा तो साथ ही एक जगह आके सैचुरेटेड हो जाता है। और जब मैं साथियों 1 महीने सर टालते गए कि सर काम करो, एंट्रिया लगाओ, तब हम कुछ करेंगे। मैंने एंट्री तो मैं लगा दूंगा, मेरे को पहले एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को टाइम पास के लिए नहीं करूंगा, मैं एज ए करियर के लिए करना चाहता हूँ। तो फाइनली 1 महीने के बाद सर मेरे को जयपुर लेके गए, और वहां पे मेरी पहली बार सबसे पहले मुलाकात हुई, जो आज इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, इस मीटिंग को चलाते हैं, द वन एंड ओनली ग्रेट एमडी मिस्टर विनोद कुमार प्रजापति। थैंक्स अ लॉट सर। सर के साथ हमारी 20 मिनट बात हुई, और जब उन्होंने अपना थॉट्स बताया कि हम ओनली हमारा काम रिक्रूटमेंट का नहीं है, हमारा काम हम फ्यूचर में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे एक बार आपने मेहनत कर ली तो जिंदगी भर आपको पैसा आएगा। बस मैं समझ गया, मैंने कि कंपनी की जो इंटेंशन है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, लंबा विजन है। और वहां से साथियों अपने आप को बैक किया, और बैक करते ही साथियों धड़ाधड़ काम करना शुरू किया। 1 महीने 2 महीने काम किया, तुरंत मैं ब्रॉन्ज बना। सॉरी, ब्रॉन्ज में बाद में पहले मैंने सिल्वर। मेरे साथ में मिस्टर बहुत ही शानदार शानदार पर्सनैलिटी जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो और कोई नहीं, मिस्टर संतोष सर। मैंने उनको फटाफट ज्वाइन करवाया। मेरे रियल ब्रदर, मेरे दोस्त से दोस्त की तरह रहते हैं, भाई कम है, हम दोस्त ज्यादा हैं, बिजनेस पार्टनर रहते हैं हम लोग। उन्होंने इस एंट्री एक ही सेम दिन मैंने उनको ज्वाइन करवाया, साथ ही तुरंत मेरे को 400 रुपए आए, तुरंत विद इन सेकेंड। मैंने वाह जी वाह, कमाल है। एंट्री लगाई नहीं, पैसा वॉलेट में। फिर मुझे विश्वास हो गया यार, ये तो कमाल का प्लान है। और फिर मैंने हमारे बीच में एक और गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर उमेश सर को ज्वाइन करवाया, आरजू मैम को ज्वाइन करवाया, आरपी सर ग्वालियर से उनको ज्वाइन करवाया। और तमाम मैंने एक ही 10 दिन के अंदर तमाम साथी जो मेरे जानने वाले थे उनको फटाफट मैंने क्लोज करवाया। और उनको क्लोज करने के बाद साथियों मैंने उनका ब्रॉन्ज करवाया, यानी मैं सिल्वर पहले बना, उसके बाद ब्रॉन्ज बना। तो मुझे पता था डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो खुद से ज्यादा अपनी टीम के साथ एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर आप ओनली अपने लिए वर्कआउट कर रहे हो, अपने लिए ओनली वर्क कर रहे हो, तो एक दिन आप अकेले खड़े रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन टीम को जिताने के लिए हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आप वहां जाओगे जहां आपने सपने में सोचा नहीं। मुझे पता था कि ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन की है, ये इंडस्ट्री खुद के ज्यादा चलने से बेटर करता कि टीम कितनी चल रही है। और साथ ही मैंने अपने लोगों के नीचे एंट्रियां लगवाई, सपोर्ट किया, लगातार मीटिंग लेना शुरू किया, अपने लेवल पे प्लान को सीखा। इरफान सर ने केवल मुझे प्लान दिया था ज्वाइन करवाने के लिए। मैंने बोला सर मुझे प्लान सिखाइए, वही मेरा धंधा है। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं, उनको 1 महीना हो गया, 6 महीने, बहुत से तो ऐसे लोग मुझे 1-1 साल हो गया, और आज भी वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि मेरा प्लान मेरी अपलाइन कर दे, मेरा फॉलोअप मेरी अपलाइन कर दे। साथ ही बिजनेस आपका है। अगर आप इस बिजनेस में सपने देख के आए, सारे सपने पूरे आप ही करेंगे, और सपने आप पूरे करने के लिए आपको खुद प्लान, फॉलोअप, सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। साथ ही बच्चा 1 महीने का गोद में उठा सकते हो, 6 महीने का गोद में उठा लोगे, बट अगर 6 साल अगर गोद में रखेंगे तो साथ ही पैरालाइज हो जाएगा। और जो भी अपलाइन ये गलती करते हैं कि अपनी टीम को गोद में घुमा के घूमते हैं, उनके साथ भी गलत होता है, क्योंकि वो बच्चा बाद में बोलता है तुमने मेरे को पंग बना दिया। सिंपल इस बिजनेस की थ्योरी है, बंदे को पकड़ो, सिखाओ, रगड़ो, ऊपर ले जाके छोड़ दो। अगर वो ईगल होगा तो उड़ जाएगा, और चूजा होगा तो मर जाएगा। मेरी यही फिलॉसफी रहती लीडर बनाने में। तो मुझे पता है ड्रीमर होगा, वो जरूर अपने पंख फड़फड़ाएगा, और ड्रीमर नहीं होगा उसको ऊपर फेंको, वो नीचे ही आएगा, मरेगा। और ये इंडस्ट्री साथियों शेरों की इंडस्ट्री है।
और गीदड़ लोग अगर आपके साथ में हैं तो साथियों, वो एक गाना आपने याद किया होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको साथ में लेके डूबेंगे। अगर आपने टीम ऐसी बना ली जिसमें लोगों के ड्रीम्स नहीं है, पर्पस नहीं है, कोई विजन नहीं है, उनकी सोच केवल इतनी है कि रोटी आने लग जाए, 200 500 आ जाए साथियों, तो कभी भी सपने पूरे तक नहीं हो पाएंगे। ये बिजनेस सपने पूरे कराने का है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके साथ में जो लोग हैं, क्या उनके सपने हैं, एक्चुअल में उनके इमोशनल सपने हैं। इमोशनल सपनों से काम नहीं चलेगा साथियों, इमोशनल ड्रीम्स होने चाहिए। मैं सबसे पहले मैंने ज्वाइन करा के 24 से 48 घंटे में एक ही काम करता हूँ, वो ड्रीम्स के ऊपर। और 24 से 48 घंटे में समझ में आ जाता है बंदा ड्रीमर ही नहीं है। इस पे कितना भी दम लगा दो, कितना भी सिखा दो, कितना भी मोटिवेशन दे दो, वो रहेगा वैसा का ही वैसा। जिसको रोने की आदत है ना, वो 6 महीने बाद भी रोएगा, 6 साल बाद भी रोएगा। और जो ड्रीमर बंदा होता है, कोई शिकायत नहीं करता, वो क्वेश्चन कर सकता है। साथियों, ये इंडस्ट्री शिकायत से नहीं चलती, सॉल्यूशन से चलती है। क्योंकि जिसमें जब से आप आए हो, जब तक रहोगे, एक चीज आपको मुलाकात रहेगी हमेशा, वो है प्रॉब्लम से। और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के छोड़ देते हैं। और मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब तक आपका प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस आपका जिंदा है। और जिस दिन प्रॉब्लम आना बंद है, धंधा खत्म हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आ रहे हैं, तभी उसका धंधा चलेगा। पेशेंट ही बंद हो गए तो जितने भी डॉक्टर सब दिवालिया हो जाएंगे। साथियों, इंडस्ट्री में जिस दिन आपको लग रहे हैं ना कि प्रॉब्लम आना बंद हो जाए, लोग पॉजिटिव हो जाएं, लोग कंप्लेन ना करें, लोग निगेटिव ना हो, ये दिन अगर आप देख रहे हो साथियों, ये दिन अगर आ गया ना, तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला, नजरिया क्या है। हम लोग सोचते सर प्रॉब्लम ना आए, बट मैं जो सोचता हूँ उल्टा सोचता हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है, तभी हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। अब उस प्रॉब्लम को आप देख कैसे रहे हो? अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हो या प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हो? डॉक्टर के पास जब कोई बीमार आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं मानता, वो अगरबत्ती लगाता है कि लोग बीमार पड़े। मैं भी सुबह सुबह अगरबत्ती लगाता हूँ कि आज भगवान मेरे पास जितनी प्रॉब्लम भेज सकता है भेज, जितनी निगेटिविटी भेज सकता है भेज, क्योंकि वो मेरे कस्टमर हैं। और जब लोगों को हम सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो धंधा करेंगे, धंधा करेंगे तभी बरकत होगी, तभी पैसा आएगा, तभी सपने पूरे होंगे। और जितने भी साथी इस इंडस्ट्री में काम करें, सोच के देखिए, अगर आज आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई नेगेटिविटी नहीं आई, कोई मूड नहीं मारा आपने, दिमाग को नहीं चाटा आपके किसी ने, तो आज आपका कुछ हुआ भी नहीं होगा। नजरिया इस मोर मैटर। इस बिजनेस को करने के लिए साथियों सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा नजरिया, हमारी सोच कि हम किस तरह से इस इंडस्ट्री को लेते हैं। और वो यही सोच मैं जब इस बिजनेस में लेके आया साथियों, सिल्वर बना, उसके बाद लखनऊ के प्रोग्राम में गया, वहां पे कंपनी का रिवार्ड इनकम लगातार ग्रो, एकदम 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, और एनर्जी आई। और साथियों, काम करते हुए सिल्वर के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया। वो होता है, धंधा है, एक साथ नहीं चलेगा, ऊपर नीचे होगा। बिजनेस नीचे गया, नीचे जाने का रीजन कुछ सिचुएशन बनी, जिस वजह से कुछ मेरे पर्सनल भी, मेरे बिजनेस में मेरा इंगेजमेंट था, तो मैंने टीम बना ली, बट टीम को बिल्ड करने का टाइम नहीं रहता था। मैं जैसा ही अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, मेरा ये वाला बिजनेस डाउन हो गया। छोटा बिजनेस था, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने दोबारा काम करना शुरू किया साथियों, और 28 मई के अंदर मैंने अपना गोल्ड रैंक अचीव किया। ये सारे रैंक और यहाँ तक का जो सफर था, उसमें केला सर लगातार मुझे पुश कर रहे थे। उसके बाद फिर चैलेंज, क्योंकि दो नाव में पैर रख के एक नाव डूबती है, और इसका रीजन बार बार मेरा बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा था, बनाता था खत्म होता था, बनाता था खत्म होता था। मेरे फ्रंट लाइन लीडर तो खड़े हुए थे, और उनके नीचे लीडरशिप खत्म हो रही थी। लोग ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन करना बहुत आसान था यूटेक में, थोक के भाव में लोग आते थे, थोक के भाव में जाते थे। तो मेरे को समझ में आ गया, भाई रवि शर्मा, ऐसे सपने पूरे होंगे नहीं, ऐसे बात बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। और साथियों, फाइनली 3 महीने 4 महीने कसमकस, जो मैंने अभी 2021 में अपना सेटअप तैयार किया 7 से 8 लाख रुपए लगा के, फिर मैं 2 से 3 दिन लगातार मैंने सोचा, खूब मंथन किया। फिर मैं दिल से आवाज आई, यस, तू इसी इंडस्ट्री के लिए बना है, और भगवान ने तेरे को मौका दिया है यहाँ से बड़ा करने का, तो छोटी सोच में क्यों फंस रहा है। साथ में मैंने फाइनली 30 अप्रैल को अपने पूरे सेटअप को क्लोज कर दिया। सब कुछ चलता हुआ सेटअप था, महीने के 50,000 रुपए कमाता था साथियों।
खड़ी हुई इनकम को बंद किया मैंने, डिसीजन लिया मैंने कि अब नहीं करना, और पूरा सेटअप अभी भी मेरा पड़ा हुआ है। मैंने तुरंत, और ये बहुत बात होती है कि लोग डिसीजन, जब भगवान आपको बड़ा कराना चाहता है उससे पहले खूब डराता है, और कहते हैं डर के आगे क्या है, जीत है। और जब डर से आप विजय पा लेते तो 100% खुदा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। 28 मई को मैंने, अप्रैल को मैंने पूरा सेटअप डिसाइड कर लिया। मैंने अपलाइन को फोन कर दिया, सर मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ। अपलाइन ने बोला चलाते रहो, क्या फर्क पड़ता है, चलता रहेगा। मैं नहीं सर, मैं यूटेक को इस तरीके से नहीं कर सकता, मेरा जमीन नहीं बोलता। मैं टुक टुक करके 100 200 500 रुपए कमाने के लिए आया ही नहीं हूँ। 100 200 500 के लिए आया होता तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ सर, और कमा लूंगा। मैं इस इंडस्ट्री में एक ही चीज के लिए आया हूं, वो है लोगों के सपने पूरे कराना। अब भगवान ने मुझे इस तरह से बनाया है, मेरी पर्सनैलिटी अगर ऐसी बनाई है, मैं लोगों को के अंदर ड्रीम्स पैदा करके उसके सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकता हूं, तो क्यों मैं सर छोटी चीज में अपने आप को एंगेज करूं। मैंने पूरा सेटअप बंद किया। कंपनी का सिचुएशन क्या था, क्या चल रहा था, डजंट मैटर। कहते जब विश्वास आपके अंदर जाता है, वो जब काम करता है तो साथियों ब्लास्ट होता है, चमत्कार होता है। 30 मई से पहले की जो लाइफ थी मेरी यूटेक में वो अलग थी। उसके बाद साथियों मैंने काम करना सब कुछ छोड़ दिया, फुल टाइम साथियों अडॉप्ट किया मैंने 1 मई 2025 से। तो असली जन्म, कहते हैं आप कब पैदा हुए फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन आपको समझ में आ जाए आप पैदा क्यों हुए, उस दिन से असली जिंदगी शुरू होती है। यूटेक में मैं आया था 30 मई 2023 को। बोले असली जो ज्वाइनिंग मेरी हुई इसमें, जिस दिन मेरे को समझ में आया मैंने यूटेक को ज्वाइन क्यों किया है, वो वाई जिस दिन क्लियर हो जाता है उस दिन से आपका चमत्कार होना शुरू हो जाता है। वाई को ढूंढना पड़ेगा, हमारी वाई कितनी स्ट्रांग है। 1 मई 2025 को मैंने फुल टाइम एज अ करियर सब कुछ छोड़ के मैंने इसमें लग गया। एज अ करियर मैंने अडॉप्ट कर लिया कि अब मैं करूंगा तो एज ए यूटेक को एज अ करियर करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। खुद पे भरोसा किया, टीम के साथ मैंने कमिटमेंट किया, मैं एज अ करियर आ रहा हूँ, क्या मेरा साथ देने तैयार हो। मेरी सारी लवली, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे सारे लीडर बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कमिटेड हैं और बहुत ही भरोसेमंद है। शायद संतोष सर हो, राहुल सर हो, उमेश सर हो, आरजू मैम हो, आरपी सर हो, सभी ईच एंड एवरीवन, मानवीन सर हो। सर ने बोला सर आप आइए, हम आपके साथ हैं, हम कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे, और कसम है कि जब तक आप रहें खड़े हैं हम आपका साथ देंगे। फिर क्या था, सोचने वाली बात थी, मैं डिसीजन लिया। और साथियों 1 मई का दिन है और 2.5 महीना लमसम हो चुका है। इन 2.5 महीने की इनकम लमसम 90,000 से क्रॉस करी है। और लेवल मेरी टीम में अगले 2 महीने में मैंने 2 गोल्ड डायरेक्टर बनाए हैं, 20 से प्लस सिल्वर निकले हैं, 75 से प्लस ब्रॉन्ज निकले हैं इसी 2 महीने 2.5 महीने के अंदर। और फाइनली आपके बीच में दोस्तों, ये शानदार एक सपना होता है इंसान का इस इंडस्ट्री में आने के बाद कि मैं जो प्लेटिनम जाऊं, डायमंड्स जाऊं। और साथियों आप सबके आशीर्वाद से, अपलाइन की कंपनी की सोच विजन के साथ, अपनी अपलाइन के आशीर्वाद से, अपनी टीम की मेहनत, अपनी टीम के डिटर्मिनेशन की वजह से साथियों आपका भाई कल 11 बजे रात को आज प्लेटिनम रैंक अचीव करके आपसे सामने। ये स्टोरी मेरी थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि कभी मौका फिजिकल मिलेगा तो मैं जरूर डीपली सुनाऊंगा क्योंकि मेरी स्टोरी में क्या क्या रहा है मैं उस डिटेल में नहीं जानता हूँ। कभी फिजिकल जब भी मौका मिलेगा मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का, 2 घंटे की स्टोरी लगे, उस स्टोरी के अंदर वो चीजें नजर आएंगी जिससे एक इंसान के अंदर ढक्कन खुल सकता है। मैं आप कहते हैं ये मान सम्मान जो तारीफ जो मिल रही है, ये फूल माला बुक्का जो भी मिलता है ये अलग बात है, बट जो बैकग्राउंड में दर्द होते हैं साथियों, वो कभी स्टोरी मिलेगी तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा कि बीच में क्या क्या रहा है। और जब इंसान के पास सक्सेस के अलावा कोई चॉइस ना बचे उस दिन सफल हो जाता है। जिस दिन आपके दिमाग में डबल माइंडेड आ रहा है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, सोचना सक्सेस उतनी ही दूर जाने वाली। जिस दिन आप फोकस कर लेते हैं नथिंग, मुझे यार इसी के लिए बनाया है, मैं क्यों टाइम पास करूं, क्यों अपनी सोच को छोटा बनाऊं, मुझे मौका मिला है, ऊपर वाले ने मुझे इतना शानदार कंसेप्ट दिया है तो क्यों ना मैं पूरी दम लगाऊं। और साथियों ये बिजनेस पूरा जान लगाने का है, ये बिजनेस जुनूनी लोगों का है। ठंडे लोग, सोते हुए लोग इस बिजनेस में, रोते हुए लोग इस बिजनेस में कभी सपने पूरे नहीं कर सकते, ना ही करवा सकते। सपने पूरे करने के लिए साथियों हमें जागना पड़ेगा, करंट में रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन तारों पे साथियों करंट नहीं होता उन पे अक्सर लोग कपड़े सुखाते हैं। आप इस बिजनेस में आ गए हो, ढीले हो, करंट नहीं है, जुनून नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है साथियों, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे 2 मिनट के अंदर। और इसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अपने अप्लायंस से तो बोल दोगे तो वो छोड़ गया, रीजन चेक करिए, कहीं ना कहीं हो सकता है हमने वो करंट नहीं डाल पाए, भरोसा नहीं दिला पाए अपनी टीम को।
आपके सपने साथियों आप ही पूरा करेंगे, और आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैंने अपनी टीम से वादा किया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, तन मन धन हर तरीके से मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरा दम लगा दूंगा आपके सपने आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और ये टीम ने भी करके दिखाया। पूरी टीम, जब मैंने उनसे भरोसा दिलाया तो उन्होंने भी पूरा कमाल धमाल किया। और साथियों धड़ाधड़ रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार अचीवमेंट आ रहा है। आज बिजनेस कम से कम 25 स्टेटों में जा चुका है, हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर स्टेट में, नेपाल में, दुबई के अंदर बिजनेस जा चुका है। ओनली मेरा असली जो बिजनेस बना है साथियों, मई से पहले मेरे पास ओनली 10 लोगों की टीम बची थी। ओनली जब मैं जूम सेशन खुद का करता था 10 लोग आते थे, और आज साथियों 100 लोग हमारी टीम में आते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं। अब हम एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि जहां से एक नया अध्याय लिखा जाएगा, नई जर्नी। यहां तक साथियों जो भी मैं पहुंचा हूं, ये सारा क्रेडिट मेरी टीम का, मेरी अपलाइन को, मेरी कंपनी, सभी सभी सीनियर्स को जाता है कि यहां तक मैं धक्के से पहुंचा हूं। बट आज मेरी प्लेटिनम होने के बाद वो एक एनर्जी आई कि यहाँ से जो बिजनेस जाएगा वो मेरी जिम्मेदारी होगी अपने बिजनेस को आगे ले जाने की, और मैं हर वो सपने पूरे करूंगा अपनी टीम में जो कमिटमेंट किए हैं। और बहुत जल्दी हमारी टीम में आज कमिटमेंट हुआ है, हमने कमिटमेंट सेशन भी किया है कि अगले दिवाली तक हम कम से कम 4 से 5 नए प्लेटिनम का टारगेट बना के काम कर रहे हैं। और इसी साल होते होते, खत्म होते होते, पूरा टारगेट है कि अगला जो रैंक है डायमंड का, जिसका सपना हर किसी का होता है, उसको जरूर अपनी ग्रेट एमडी की आशीर्वाद से, प्लान की आशीर्वाद से जरूर पूरा करूंगा आपके बीच में। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए कि आत्मा मैं थोड़ा लेंथी हो गया कहते हैं, लेकिन भावनाएं व्यक्त करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एक दूसरे की भावनाओं से ही लोग इस बिजनेस में एज ए करियर आते हैं। मेरी हो सकता है मेरी स्टोरी से किसी को इंस्पिरेशन मिले। मेरी सोच ये नहीं है कि मैं इतना बोल क्यों रहा हूं, मेरी सोच ये है, हो सकता है यूटेक में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा। मेरी वजह से हो सकता है किसी को इंस्पिरेशन मिले, वो भी आके बोले कि अगले 6 महीने से मैंने झंडा गाड़ दिया। मैं लास्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी कोस्ट पार्टनर का, सभी सीनियर लीडर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे मौका दिया इस बड़े प्लेटफॉर्म पे। पहली बार कंपनी की मीटिंग में मैं आया, और मैं कोशिश करूंगा सर, अपनी जो भी दम होगी पूरे जान लगाएंगे, और मिलके हम सब लोग इंडिया में नंबर 1 यूटेक को पहुंचाएंगे। ईस्ट और वेस्ट, यूटेक इज द नंबर बेस्ट बनाएंगे। और जो लोग बोलते हैं कि क्या होता है यूटेक में, आप असली दिखाएंगे कि यूटेक क्या चीज है, हमारा वजूद क्या है, हम क्या है, हम सब मिलके दिखाएंगे। और जो छोड़ के जा रहे हैं, फर्क इस बात से नहीं पड़ना चाहिए कौन गया, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है। एक ही डायलॉग बोलिए, है दम तो दुनिया को हिला के देखो, चुपचाप में खड़े हो जाओ कोने में, दुनिया को हिलता देखो। दुनिया हिलता हुआ देखना चाहते हो, हिलाना चाहते हो, अपने हाथ में होता है। तो थैंक यू सो मच। कहते हैं रास्ते कहीं नहीं जाते साथियों, मुसाफिर को चलना पड़ता है। रास्ते कहीं नहीं जाते साथियों, मुसाफिर को चलना पड़ता है। हर सुबह उगे सूरज को शाम को ढलना पड़ता है। कामयाबी, सक्सेस यूं ही नहीं मिल जाती मेरे दोस्त, इम्तिहान की आग में हर एक को जलना पड़ता है, हर एक को जलना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, थैंक यू एवरीवन। वाह, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय रवि सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। वाकई में आप इस रैंक के लायक थे, तभी आपको ये रैंक मिला है। ग्रैंड सलूट है आपकी मेहनत को और आपके अंदर के जोश को, आपके अंदर के जज्बा को। और वाकई में आपने अंदर जो जोश और जो आपने अपने ड्रीम बनाए हैं, वाकई में ऐसे ही लक्ष्य, ऐसे जुनून के साथ काम करने वाले लोग ही अपने जीवन में और लक्ष्य को हासिल किया करते हैं। और बहुत सारी बातें सर ने दोस्तों बताई, और इन सब चीजों में सर के अंदर एक चीज दिखा, और वो था दोस्तों जोश। क्या जोश? जिसने भी दोस्तों इस बिजनेस को जोश के साथ किया, इस बिजनेस को नहीं, दुनिया की कोई भी बिजनेस को जिस इंसान ने जोश के साथ किया, रिजल्ट उन्हीं को मिला है। और ये दोस्तों कहावत भी है, कहावत नहीं हकीकत भी है, हाई एनर्जी हाई इनकम, लो एनर्जी लो इनकम। आपकी एनर्जी पे डिपेंड करती है आपकी कमाई। इसलिए डियर सर, कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपकी एनर्जी कभी लो नहीं होनी चाहिए।
तो आपकी इनकम हमेशा ग्रो करती रहेगी, क्योंकि दुनिया दोस्तों आपके ही एनर्जी से ये अनुमान लगा देती है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज दोस्तों, जाते जाते एक लाइन लेके जाइए कि जीवन में दोस्तों जब भी कोई न कोई विपत्ति आई है तभी जाकर के, है ना, दुनिया ने इतिहास रचा है। बस उसकी देखने की नजरिया, है ना, चेंज हो जानी चाहिए। जैसे अरुणिमा सिन्हा ने दोस्तों अपने जीवन में उसके कुछ गोल और थे, लेकिन इतिहास कहीं और रच दिए, क्योंकि ईश्वर ने दोस्तों उनको तो पूरी दुनिया में विकसित करना था, दुनिया का उदाहरण बनना था। उनकी वजह से ना जाने कितने उनकी कहानी से, उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में सक्सेस हासिल किए हैं, और इसीलिए ईश्वर ने उनके जीवन में ये परिस्थिति डाला कि उनके दोनों पैर चले गए। आज ईश्वर ने शायद हमारे अंदर वो परिस्थिति डाली है। ये क्यों डाली है? डियर सर, ईश्वर ने आप पे बिलीव किया है यार, आप पे भरोसा किया है, और आप खुद पे नहीं कर रहे हो। आप पे ईश्वर तो कर रहे हैं, भगवान तो आप पे बिलीव कर रहे हैं, तभी तो आपके पास ये प्रॉब्लम डाले हैं। आप बताओ, हमारे और आपके ऊपर अगर प्रॉब्लम ना डाले तो मुर्दों के ऊपर डाले। हमारे आपके ऊपर उनने बिलीव किया है, और हम ईश्वर की विश्वास को तोड़ रहे हैं साहब। हम लोग अपने चार दीवारी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अपनी मेहनत दिखाई दे रही है कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है। रियलिटी तो ये है कि एक बार आप बाहर निकल करके जा करके देखो तो सही। आज देखो, पूरा हिंदुस्तान जॉब की तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार वहां नजर डाल के देखो कि जो जॉब करके घर आ चुके हैं, उनसे पूछ करके देखो, पूरी जीवन दोस्तों वहां अपनी बिता दिए, बिताने के बावजूद भी ढंग का घर नहीं बन पाए। घर बनवा लिए तो दोस्तों ढंग की गाड़ी नहीं ले पाए, अगर गाड़ी भी ले लिए तो ढंग की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, उनको वो इज्जत नहीं मिल रही है, क्योंकि उसको जब तक जॉब में थे तो इस माइंडसेट के साथ थे कि, है ना, यहाँ पर बस पूरी जीवन कटा जा रहा है, अपने परिवार के साथ हम सुख नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और जब दोस्तों वहां से रिटायर होकर के यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ भी वो रिस्पेक्ट और वो टाइम परिवार का नहीं मिल रहा है, और यहाँ से भी लोग अब नौकरी की तलाश कर लेते हैं, कुछ ना कुछ धंधा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोरिंग फील हो रहा है कि इससे अच्छा तो वही था, और वहां से अच्छा तो जब वहां रहते हैं तो लगता है कि वहां अच्छा है। तो दोस्तों ये हकीकत है जिंदगी का। एक बार जब चार दीवारी से हम बाहर निकलते हैं ना, और जब दुनिया से आप एक बार पूछ के तो देखो, आपको लगता है ना कि हमसे ज्यादा परेशान कोई नहीं है, एक बार 2-4-10 लोगों से पूछ के तो देखो, पता चल जाएगा, आप अपना दुख भूल जाएंगे साहब। इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं कि आज मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूं, लोग ऐसी ऐसी हालात बताते हैं कि सर हमको जॉब लगवा दीजिए कुछ 10-12 हजार रुपया की। और दोस्तों इस बॉडी, वहां पर ये नहीं देखा जाता कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। वहां तो दोस्तों आपके बॉडी के हिसाब से, और जिसको उसको जितना देना होता है उसके हिसाब से वो आपकी कीमत लगाते हैं। इतनी बेरोजगारी है। हम लोग तो यहाँ यार इतना तो बातचीत करके एक सिल्वर और ब्रोंज रैंक का भी बंदा अगर चाहे तो 15,000-20,000 की इनकम ठोक रहे हैं यहाँ। तो ये डिसाइड कर लीजिए, एक तो मालिक भी रहेंगे, है ना, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा, रिस्पेक्ट अलग से रहेगा। एक बार मेहनत तो करके देखो साहब, बवाल छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये मुस्कुराहट शेयर करते रहिए, अपने पास तक मत रखिए डियर सर। और उस ईश्वर के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों अब बहुत करीब आ चुका है हमारे बीच में हमारा लीड द बिजनेस दोस्तों दिल्ली में, जिसका डेट है दोस्तों 30 और 31 अगस्त में।
तो इसलिए डियर सर अपनी मेहनत बढ़ा लीजिए। आज तारीख हो चुकी है 20 और हमारे पास 10 दिन का समय है। रिकॉर्ड बना लो आपके पास दोस्तों, कंपनी से टारगेट मिल गया है। और बिना टारगेट के जीवन दोस्तों, जिस इंसान ने अपने जीवन में कोई गोल नहीं रखा है उसका जीवन ही गोल गोल है। तो कंपनी ने साहब आपको गोल दे दिया है यार, उसको हिट करने की आपको मेहनत करनी है। और अगर आपने हिट कर लिए साहब तो आपके लिए वो फ्री वेबिनार रहेगा, स्वागत रहेगा आपका, बहुत कुछ सीखेंगे। स्पीकर भी आएंगे आपके डायमंड कोहिनूर भी आएंगे, मिलेंगे साहब, एक एक से हस्ती से आप सीखने वाले हैं, बहुत सारे टूल्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस पे हिस्सा जरूर बनिए। बाकी थैंक यू वेरी मच। और ये ऐसे नहीं है साहब कि डायमंड और प्लेटिनम के लिए ही है, गोल्ड के लिए ही है, सिल्वर के लिए, ये होल पार्टिसिपेंट के लिए दोस्तों लीड द बिजनेस है। कोई भी व्यक्ति 15,000 का चेक बनाइए और फ्री चलिए दोस्तों, वहां से इतने सारे टूल लीजिए और लर्निंग बढ़ाइए अपनी, और अपने सक्सेस को अपने घर पे लेके जाइए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन रवि सर, आप इसी तरीके का दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते रहें। जय हिंद, जय यूटेक।